एक किसान था। किसान का दो बेटे थे। दोनों बेटे छोटे थे और किसान रोज शाम के बेले में बेटे को समझाया करते थे कि बेटे, जब मैं मर जाऊंगा तो तुम लोग दोनों बढ़िया से रहना, बढ़िया से खाना, बढ़िया से पहनना, अच्छे घर में रहना और हो सके तो कहीं अच्छे माहौल में रहना जहाँ बच्चा बुतरू पढ़ सके। कुछ दिन बाद किसान गुजर गए, स्वर्गवास हो गया किसान का, और दोनों बेटे बड़े हो गए। जब दोनों बेटे में बंटवारा हुआ तो जो बाबूजी ने, किसान ने जो बताया था कि अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, तो एक बेटे ने, जो बड़े बेटे थे, उसने पूरा गांव का ज़मीन और घर अपने हिस्से का बेच के मार्केट में जगह खरीद लिया और जगह खरीद के घर बना के नौकर चाकर रख के और अच्छे से ज़िंदगी बिताने लगे। छोटे बेटे जो थे वह गांव में ही खेती करके किसी तरह ज़िंदगी कटाते, उसने अपना जगह ज़मीन नहीं बेचा। मार्केट वाले जो बेटे थे उसका सभी संपत्ति धीरे धीरे, मार्केट में कुछ काम धंधा नहीं करते थे, सभी ज़मीन, सभी पैसे ख़त्म हो गए और बेचारे भूखे बिलबिलाने लगे। छोटे बेटे यहाँ खेती करते थे, उसका छोटा भाई जो थे, तो दोनों पति पत्नी में सलाह हुआ। बड़े बेटे जो थे, जो मार्केट में रहते, से सलाह हुआ कि चलो अब तो यहाँ कुछ रहा नहीं और अब कितना दिन भूखे और मांग चांग के खाएंगे, तो गांव चलो, छोटे भाई के पास देखते हैं क्या कर रहे हैं वो। फिर वहाँ से निकले तो घर बंद था छोटे भाई का, सब खेत में बैंगन उंगन कोड़ रहे थे, फसल लगाए थे। तो बोला, भाई ये हालत में? बोला, हाँ भाई, हम तो बहुत बुरे हालत में हो गए हैं भाई, मेरा सब ज़मीन, मार्केट का जो भी घर उर था सब बिक गया भाई, अब तो मैं भूखे मर रहा हूँ। बोला, क्यों ऐसे हुआ? बोला, क्या करेंगे भाई, काम नहीं किया मैंने, तो पिताजी बोला था कि अच्छे से रहना, तो मैंने वही अच्छे से अच्छा से खाना, तो मैंने वहाँ नौकर चाकर रखा और पूरा ज़िंदगी ऐसो मौज से बिताया, सब संपत्ति ख़त्म हो गया भाई। फिर जो है बोला, ठीक है, आओ तब काम करते हैं, जो होने का तो हो ही गया। फिर जो है बड़े भाई बैंगन कोड़ रहे थे, खेत को कोड़ते 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 2-4 दिन से भूखा भी थे, कोड़ते कोड़ते और भूख ला रहा था, और भूख ला रहा था। तब इसने अपना पति को बोला कि पति देव, हमको तो पूरा भूख लग गया है। तो उसके बड़े भाई ने छोटे भाई को बोला कि भैया, हमको तो भूख लग गया है। बोला, ठीक है। तो फिर उसने, छोटे भाई अपने पत्नी को बोली कि जाओ रोटी ले आना, सूखा सूखा रोटी और चटनी लेके आया। उसने खाया, बहुत स्वाद लगा। उसके बड़े भाई ने बोला, भैया बहुत स्वाद लगा, मस्त लगा भैया। बोला, यही मस्त बोला था पिताजी ने कि मेहनत करके खाना, मस्त लगेगा आपको, तुम मेहनत से खाना बेटे और परिश्रम करना बेटे, अच्छे से रहना बेटे, यही मेहनत के बारे में बोला था भैया। आपने तो यही स्वाद लेने के लिए बोला था भैया कि मेहनत करके जो खाओगे बहुत स्वाद है उसमें, और तुमने तो भैया
क्या कर लिया, पूरा बर्बाद कर लिया अपना ज़िंदगी भैया। और फिर दोनों ज़िंदगी शुरू किया वहीं से, और मेहनत करके पसीना करके खाया और फिर आगे बढ़ा, मस्त ज़िंदगी जिया। इससे हमको सीख मिलता है कि मेहनत करके खाओ, अच्छे से खाओ, दूसरे को लूटो नहीं।